जी, क्या मैं सचमुच पढ़ सकता हूँ? पुत्र, ज्ञान किसी का बंधन नहीं होता। अरे ज्ञान तो सबके लिए है। जो चाहे सीख सकता है, समझ सकता है। जाति से नहीं, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। स्वामी जी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, परंतु गांव वाले कहते हैं कि स्त्री का पढ़ना पाप है। बेटी, नारी तो वो दीप है जो समाज को प्रकाशित करती है। अगर ये दीप बुझा रहेगा तो घर कैसे रोशन होगा? मैं कहता हूँ, नारी शिक्षित होगी तो ये राष्ट्र अरे बेटी, मनुष्यता तो मानवता के लिए अभिशाप है। हम सब देखना देखना एक दिन जरूर आएगा जब सभी लोग एक होंगे। अभी ये लोग समझ नहीं रहे, इसे समझाने का प्रयास किया जाएगा। धैर्य रखो, वो दिन जरूर आएगा। स्वामी दयानंद ने समझा। उन्होंने बाबा के गुरु के साथ जात और पाखंड का भी खुला विरोध किया। उन्होंने समानाधिकार और स्वतंत्र विचारों को बढ़ाया। विरोध नहीं है, बिल्कुल विरोध है। ये हमारी परंपरा और रीति रिवाज का उल्लंघन करते हैं। गुरु जी, ईश्वर ने सबको है, वो तो हम सभी के अंदर है। फिर चाहे शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, स्त्री, पुरुष, हम सभी भीतर है। परंपरा और ये सब झूठ है। हमारे पूर्वजों ने ये बात झूठ है। तभी तक सत्य है जब तक वो परंपरा के पक्ष में हो। यदि परंपरा किसी को है तो ऐसी परंपरा बदल नहीं। स्वामी जी ठीक कहते हैं, सब एक है। तो समाज का जिस तरह सभी को समान शिक्षा का अधिकार है, उसी तरह सभी को कोई से लेने का भी अधिकार है। यदि कोई गांव में प्यासा मर गया, तो क्या वो हमारे रीति रिवाज के विरुद्ध नहीं होगा? हाँ स्वामी जी, हमें अंततः आपकी बात का मतलब समझ ही गया। हमें एक शिक्षक होकर समझना कि हर एक बालक को पढ़ने का पूर्ण अधिकार है। स्वामी दयानंद ने गांव-गांव जाकर जगाए। 1875 में उन्होंने स्थापित किया आर्य समाज, जिसने भारत के पुनर्जागरण की नींव रखी। आर्य समाज ने शिक्षा, सामाजिक सुधार और अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने की चेतना का दीप जलाया। स्वामी दयानंद के विचारों ने लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, भारत भारतीयों का है। सत्यम वद धर्मम च। सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। आपने स्वामी जी ने क्या कहा है? शिक्षा सभी का अधिकार है। स्वामी जी, गाँव में लोग बदलने लगे हैं। लड़कियां भी पढ़ने आ रही है। जाति का भेद भी कम हो गया है, बल्कि अब तो समाप्त सा हो गया है। आगे बताइए, असत्य के राह पे चल के हर एक गांव वासी धीरे धीरे बात समझने लगा है। क्षमा कीजिएगा स्वामी, आपकी शिक्षा से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आया है। आप इस राष्ट्र के कोई दीपक थे, ज्ञान दीपक थे। देखा गुरु जी, यही तो मेरी साधना है, यही मेरा तप है। जब हर घर में ज्ञान का दीप जलेगा, जब हर मन में समानता का भाव होगा, तभी तभी भारत एक सच्चा आर्य देश बनेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती
एक संत नहीं, एक क्रांति थे, जिन्होंने भारत को आत्मविश्वास, स्वाभिमान और सत्य का मार्ग दिखाया। अंधश्रद्धा, कुरीतियों, पाखंड और गुलामी के अंधकार से बाहर निकाला। वेदों की ओर लौटने का आह्वान करते हुए भारतवर्ष में समरसता का प्रकाश फैलाया। वाह, बहुत ही शानदार प्रस्तुति, समरसता का प्रकाश। मौलिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट अमित व्यास द्वारा निर्देशित नाटक का बहुत ही शानदार प्रस्तुतिकरण मंच पर किया गया। अगले क्रम में आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु अब मैं मंच पर आसीन होने के लिए आमंत्रित करती हूँ मुख्य अतिथि महोदय महंत श्री इंद्रदेव दास जी, संस्थापक एवं अध्यक्ष सर्व संप्रदाय संत संस्थान। अब आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम अध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता श्री अशोक आर्य जी, अध्यक्ष श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास। विशिष्ट अतिथि सुश्री कृष्णा कुमारी पानरवा जी, आपको आमंत्रित करते हैं मंच पर विराजमान होने के लिए। विशिष्ट अतिथि श्री विनोद कुमार राठौड़ जी, उपाध्यक्ष जिला क्रिकेट संघ उदयपुर, मंच पर पधारिए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनीष श्रीमाली जी, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, MLSU उदयपुर। अब मैं ललित पारिक जी को आमंत्रित करती हूँ। मुख्य अतिथि महंत श्री इंद्रदेव दास जी, संस्थापक एवं अध्यक्ष सर्व संप्रदाय संस्थान को उपरना उड़ाकर सम्मानित करें। बनवारी लाल जी पारिक, आपको आमंत्रित करती हूँ। कार्यक्रम अध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता श्री अशोक आर्य जी, अध्यक्ष श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश
आपको सम्मानित करने के लिए उपरना उठाएं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ स्वाति सकुंत जी को। आप विशिष्ट अतिथि सुश्री कृष्णा कुमारी पानरवा जी को उपरना उठाकर सम्मानित करें। विशिष्ट अतिथि श्री विनोद कुमार राठौड़ जी, उपाध्यक्ष जिला क्रिकेट संघ उदयपुर, इन्हें सम्मानित करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। अरुण त्रिपाठी जी को आप मंच पर पधार कर विशिष्ट अतिथि महोदय को उपरना पहनाएं और सम्मानित करें। अब आमंत्रित करती हूँ गुलशन कुमार अरोड़ा जी को। आप विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनीष श्रीमाली जी, सहायक आचार्य इतिहास विभाग MLSU उदयपुर, आपको सम्मानित करें, उपरना पहनाएं। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। अब शुरू होता है आज का चिंतन एवं चर्चा सत्र। सबसे पहले उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि महंत श्री इंद्रदेव दास जी, संस्थापक एवं अध्यक्ष सर्व संप्रदाय संत संस्थान। जय सिया राम। जय सिया राम मंत्र है, जय सिया राम महामंत्र है, जय सिया राम शक्ति है, जय सिया राम महाशक्ति है। इसलिए जय सिया राम के जयकारा में किसी प्रकार से कंजूसी नहीं होना चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। महर्षि वाल्मीकि जी के जयंती पर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसा कि राम के अवतार लेने से पूर्व ही वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण के 2 खंड उन्होंने रचना किया। जब वाल्मीकि जी के आश्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पहुँचे, उनसे पूछते हैं वाल्मीकि जी से कि प्रभु आप स्थान बता दीजिए, मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी का जवाब था, सुने कि प्रभु ये बताओ आप कि आप कहाँ नहीं हो। आप हम में, तुम में, खड़ग में, खम में, जहां हो वहां हर जगह राम है। तो मैं इसका साक्षी हूं कि दयानंद सरस्वती जी के अपने आंखों से मैं दर्शन किया हूं। बिहार के मुंगेर हवेली खड़गपुर में आए थे और 5 दशक हो चुका है आर्य समाज के स्थापना करने के लिए। और 50 वर्ष के अवधि में जो आर्य समाज ने काम किया है समाज हित के लिए, वास्तविक में प्रशंसा के पात्र है। और इस आर्य समाज के द्वारा मैं अपनी बात बताता हूं, करीब करीब मैं 21 वर्षों से श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ हरिदास जी की मगरी में सेवा कर रहा हूं। और कई भक्तजन आते हैं कि महाराज जी आपकी जाति क्या है। तो मेरा जवाब रहता मैं हरिजन हूं, क्योंकि मैं हरि का भज रहा हूं।
इसलिए जाति पाति धर्म भराई छुआछूत इस भेद को अगर जो कोई मिटाने वाला है तो आर्य समाज है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहे, सब तंदुरुस्त रहे, इस भावना को अगर जो साकार कोई करने वाला है तो आर्य समाज है। क्योंकि आर्य समाज हमेशा छुआछूत, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा हुआ है। इसके लिए संत समाज इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता है और साधुवाद करता है। अंत में वही मंत्र जो सबके कल्याण के लिए किया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे। और मैं आदरणीय श्री अशोक जी आर्य, विनोद जी आर्य और जितने भी मंचासीन हैं, मातृशक्ति, सभी को जय सिया राम। और जितने भी मातृशक्ति उपस्थित है सभी को पुनः जय सिया राम। नर तो नारायण है, इसी भाव से सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर युग पाने। सीताराम समझकर मैं सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। अब मैं आमंत्रित करने से पहले एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। हमारे आज के कार्यक्रम अध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता श्री अशोक आदि जी अध्यक्ष एवं श्रीमद् दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास। आपका संक्षिप्त परिचय। 13 जुलाई 1953 मथुरा में आपका जन्म हुआ। बीएससी भारत सरकार द्वारा क्वालिफाइड फूड एनालिस्ट, MA LLB हैं आप। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत PFA एक्ट 1974 की क्रियान्विति के क्रम में खाद्य विश्लेषक के रूप में विभिन्न जगह सेवाएं देने के पश्चात 1994 से 2013 तक उदयपुर स्थित प्रयोगशाला के प्रभारी रहे। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने के पश्चात अवकाश प्राप्त किया। सामाजिक क्षेत्र में आपकी भूमिका रही है। पितृ परंपरा से आर्य समाज से बचपन से ही जुड़ाव, आर्य समाज के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर सेवा, आर्य जगत में सुस्थापित लेखक तथा वक्ताओं में गण्य, देश तथा विदेश में सम्मानित, अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में सम्मानित, विदेशों में अनेक सम्मेलनों में सहभागिता एवं वक्तृता, आर्य समाज अलवर द्वारा कर्मवीर आर्य श्रेष्ठ की उपाधि से सम्मानित, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभाओं के उच्च पदाधिकारियों के सलाहकार और मार्गदर्शक रहे हैं। आपने विदेश यात्राएं भी की है, जिनमें शिकागो, न्यू जर्सी, मॉरिशस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इस्तांबुल, बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों शहरों में आदि सम्मेलनों में सहभागिता की है। अध्यक्ष श्रीमद् दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास, उदयपुर नवलखा महल, सांस्कृतिक केंद्र गुलाब बाग उदयपुर के रूप में अनेक प्रवृत्तियों के माध्यम से वैदिक भारतीय संस्कृति के आधिकारिक प्रचार का प्रयास 2004 से आप कर रहे हैं। आपने नवलखा महल का कायाकल्प भी किया है। सत्यार्थ प्रकाश लेखन स्थली नवलखा महल को जीर्ण शीर्ण अवस्था से आधुनिक स्वरूप प्रदान कर विश्व स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र NMCC नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित कर प्रस्तुत किया, जिसे उदयपुर एवं देश विदेशों से आने वाले औसतन 100 दर्शक प्रतिदिन देखने आते हैं। नवाचारों के द्वारा नवलखा महल में आर्यावर्त चित्र दीर्घा, 16 संस्कार वीथिका, माता निर्माता भवती, भारत गौरव दर्शन,
भारतीय गुमनाम क्रांतिकारी नायकों के जीवन पर 2 मिनट का वीडियो दर्शन, ताकि आज की पीढ़ी उनके त्याग बलिदान को जानकर प्रेरित हो सके। 3D थिएटर, राष्ट्रनायक वीथिका जैसे प्रकल्पों द्वारा NMCC को वर्तमान स्वरूप में परिवर्तित करने का उपयोगी कार्य किया। आपने कई सारी पुस्तिकाओं का लेखन भी किया, जिनमें वैदिक संस्कृति एक सरल परिचय, सत्यार्थ दर्शन, इसके 3 भाग महत्वपूर्ण हैं, सत्यार्थ प्रकाश पर विविध प्रतियोगिताओं के प्रणेता, 2012 से प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सत्यार्थ का संपादन किया है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे आज के अध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता श्री अशोक आर्य जी, अध्यक्ष एवं श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास, आप अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। मंच पर विराजे हमारे श्रद्धा के केंद्र में अवस्थित महंत जी महाराज, मेरे अपने साथी श्री विनोद कुमार राठौड़, जो यहाँ के इस संस्थान के जनसंपर्क सचिव भी हैं, भाई मनीष जी, आदरणीय बहन जी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सभी पदाधिकारी, और मेरे साथ भी इस कार्यक्रम के आयोजन के संदर्भ में जब मैंने निवेदन किया कि ये हॉल हमें आज के कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय साहित्य परिषद को देना है, तो हमारे साथी मंत्री जी यहाँ विराजमान हैं, हमारे भवानी दास जी आर्य, डॉक्टर प्रोफेसर अमृतलाल जी तापड़िया जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो विराजमान हैं, उन्होंने सहर्ष जो है इसकी स्वीकृति दी, इसके लिए मैं आभार भी प्रदर्शित करता हूँ आपका। और जो भी यहाँ मातृशक्ति और उपस्थित बंधुओं, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, या यूँ माने कि जिसके उपलक्ष्य में शायद 2-3 दिन हो गए, वाल्मीकि जयंती को संभवतः 7 तारीख को थी, पर हम उसी उपलक्ष्य में आज इसको मना रहे हैं। तो इससे बढ़िया सौभाग्य, इससे सुंदर सौभाग्य हो नहीं सकता। परमपिता परमात्मा के पश्चात अगर काव्य का सृजन सर्वप्रथम इस धरती पर, धराधाम पर किसी ने किया तो वो थे महर्षि वाल्मीकि। यद्यपि आज आपका विषय मैं देख रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, तो ज्ञान और संस्कार ये मेरे बहुत प्रिय विषय हैं। इनको थोड़ी सी उसमें समेटना बड़ा मुश्किल काम है, पर उससे भी पहले मैं आज्ञा चाहूँगा कि महर्षि वाल्मीकि के बारे में जरूर मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि होता क्या है, कालांतर में जिस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, हम महापुरुषों को भी बांट लेते हैं। मेरी बात से सहमत भी ना हो तो असहमत होने का आपको अधिकार है, पर मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। हम उनको बांट लेते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि, जो कि जैसा मैंने कहा, रामायण को, भगवान श्री राम के जीवन को जिन्होंने छंदों में बद्ध करके एक ऐसा नायाब तोहफा इस धरा को दिया, आज तक आप लोग कुछ 1000 वर्ष मानते होंगे, मेरा कहना है 9 लाख वर्ष से लंबी प्राचीर को पार करके राम भगवान का वही जीवन आज भी हमारे और आपके जीवन को आप्लावित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। भाई भाई कैसा होना चाहिए, माता पिता का, पिता पुत्र का कैसा रिश्ता होना चाहिए, ये बहुत लंबी बात है, परंतु सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ऐसे महर्षि को नंबर 1। दूसरा, हम महर्षि वाल्मीकि ही कहते हैं ना उनको, ऋषि किसे कहते हैं उससे पहले ये समझिए। जो साक्षात्कृत धर्मा होता है वो ऋषि कहलाता है। अर्थात साक्षात्कृत धर्मा किसको कहते हैं? जो यथावत संपूर्ण स्थितियों को जानता है और परम पिता के सानिध्य में जो न जानता हो वो जान जाता है, उसे ऋषि कहते हैं। ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? बिरले बिरले जो स्वयं ईश्वर के सानिध्य में जो है ज्ञान का संपादन करते हैं, वो होते हैं ऋषि।
और उसके आगे महर्षि लगा देते हैं तो फिर वो ऋषियों में भी श्रेष्ठ स्थान हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तित्व को किसी संकुचित दायरे में हम न रखें। नंबर 1, आज ज्ञान की बातें चलिए इसी से जोड़ के कहता हूं। ज्ञान जब चलता है ना, ऐसे मानिए आपके गंगोत्री से गंगा का उद्गम हुआ, वहां आप लोगों ने जाकर के गंगा को देखा होगा, कैसी होती है? निर्मल, स्वच्छ, स्फटिक, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मान लीजिए कोई अद्भुत वातावरण सृजित हो गया हो। परंतु जब आती आती नीचे जैसे जैसे आ जाती है, उसमें अन्य धाराएं मिलती चली जाती हैं, तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि हमें उसमें प्रवेश करने तक से पहले भी सोचना पड़ता है कि इसमें प्रवेश करें न करें। यही स्थिति ज्ञान की होती है। ज्ञान जब अपने निर्मल स्वरूप में, जब वो अविविचारी होता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जब वो चलता है तो सबके मन को स्पंदित करते हुए प्रसन्न करता जाता है। परंतु जब उसमें अविद्या की धाराएं मिल जाती हैं, तो जैसा भी नाटक में कहा ना, परंपरा 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 परंपरा, ये परंपरा जब बन जाती है और जब 10, 20, 100 साल, 200 वर्ष निकल जाते हैं, तब हम समझते हैं यही ज्ञान है, यही सच है। तुलसीदास जी जब अपनी पत्नी से मिलने गए थे, रात का अंधेरा था, तो अंधेरा भी ज्ञान प्राप्ति में बाधक होता है। तो वो एक सर्प लटका हुआ था। ये किंवदंती है, कितनी सही है, ऐतिहासिक है, मैं ये नहीं कहता हूं, परंतु किंवदंती मेरे इसको पुष्ट कर रही है, इसलिए यहां प्रस्तुत कर रहा हूं कि वो सांप को रस्सी समझ के चढ़ जाते हैं। और वहां जब वार्तालाप होता है तो कहते रस्सी कहां से आई भाई? तो देखा जब रोशनी में करके, तो पता चला ये तो सर्प था। तो सर्प को रस्सी समझना भी सहज मान लिया जाता है तब जब हम अविद्या के आगोश में बैठ जाते हैं। अब मनुष्य का क्या काम होता है? परमात्मा ने एक ऐसी चीज दी है मनुष्य को, बाकी तो पशु और हम में कोई अंतर नहीं है। वो आपने सुना ही होगा ना, आहार निद्रा भय मैथुनंचा समानमेतत् पशुभिर निराणा। ये सब करते हैं, सब। परंतु विवेक नाम का एक ऐसी चीज दी है जो केवल और केवल मनुष्य को दी है। ये क्यों दी है? ज्ञान को मांझने के लिए। उसके ऊपर जो परत चढ़ गई है ना, उनको अपने विवेक से आप संभालो, सजाओ, मारो, मांझो, और फिर उसमें से जो है सत्य, उसको निकालिए। ये मैंने भूमिका क्यों बनाई? महर्षि वाल्मीकि, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मुझे ये पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना पड़ेगा मुझे। महर्षि वाल्मीकि, आप सोचिए, वो अपना परिचय देते हैं वो माने, या दुनिया उनका परिचय देती है वो माने? क्या मानना चाहिए? मैं अपना परिचय स्वयं दे रहा हूं, वो ज्यादा ऑथेंटिक है, या किसी के द्वारा लिखा हुआ हो सकता है, इसमें स्खलन भी हो जाए कहीं, वो ज्यादा ऑथेंटिक? मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल मैं अपना परिचय खुद दे रहा हूं। अब जो रत्नाकर डाकू और वो सारी कथा आती है, मैं बहुत उसमें लंबा नहीं जाऊंगा, मैं आपको ये जरूर सुनाना चाहता हूं कि महर्षि वाल्मीकि ने यूं तो कई जगह कहा है, परंतु वो शख्स जो अपने आप को ये कहता है, अहम ही सत्य वचनः सत्य संदो द्विजोत्तम प्रचेता नाम पुत्रो अस्मि तपस्वी नियव्रतः नाहम कदाचिदपि मनसा कर्मणा वाचा असत्यम अवादीस्मि न चान्वितम कृतवानस्मि। स्वयं भी जब ये कहते हैं, मैं सत्य वचन और सत्य सन ब्राह्मण हूं, मैं तपस्वी, नियम का पालक, प्रचेता ऋषि का पुत्र हूं। और साथ में आपको ध्यान होगा, पता नहीं रामायण में क्या हुआ, बहुत लंबी बात है, मुझे बहुत जगह अपने आप को खींचना पड़ेगा। पहुंच जाइए आप वाल्मीकि के आश्रम में, जब एक बार और त्याग कर दी गई थी धोबी के कहने से तथाकथित सीता माता को,
तो वाल्मीकि के आश्रम में गई, और वो जब फिर वापस गई वहां पर लव कुश के साथ, तो फिर एक समस्या पैदा कर दी गई कि आप अपना सतीत्व का परिचय दीजिए। अरे बाप, एक बार दो बार आपने क्या लगा रखा है ये? तो महर्षि, खैर उसको छोड़िए, मैं उसमें नहीं, महर्षि वाल्मीकि उस समय क्या कहते हैं, तब अपना परिचय देते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी मनसा वाचा कर्मणा असत्य का आश्रय नहीं लिया है, और मैं ये कहता हूं कि ये इनका सतीत्व अक्षुण्ण है, आप सीता पर इस तरह का संदेह न करें। तो ऐसे व्यक्ति को हम परंपराओं का ये तथाकथित चीजों को लेकर के एक ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं कि हम ये कहते हैं कि भाई आज ये अमुक समाज है, एक समाज है, इनके महापुरुष हैं। मैं इस बात से थोड़ा मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैंने ये बात रखी। महर्षि वाल्मीकि हमारे मुकुट हैं। हमने यहाँ ऋषि नवलखा महल में आप देखिएगा, पूरी भारतीय ऋषि परंपरा को हमने दर्शाया है, उसमें महर्षि वाल्मीकि का जो योगदान है वो अत्युत्तम है। तो महर्षि वाल्मीकि के स्वरूप को हमें समझना चाहिए। और जहाँ तक जो बात मैंने वहाँ कही थी कि जब ये धारा ज्ञान की गंदी होने लगे, आपको महसूस तो होती है ना जी, जब धारा एक तो आपने ऊपर देखी और एक अब देखी, आपको लगा तो ना कि यार कुछ ना कुछ तो इसमें मिश्रित हुआ है, कुछ धूल मिट्टी कुछ ना कुछ गई है। ठीक उसी प्रकार से जब आप वेदों से चलते हैं, परमपिता परमात्मा का ज्ञान जो मनुष्य मात्र में, आपके मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए सृष्टि के आरंभ में स्वयं परमपिता परमात्मा ने दिया था, वो निर्मल ज्ञान है, वो किसी भी संदेह से परे है। इसीलिए ऋषियों ने क्या कहा, ये स्वतः प्रमाण है, इसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः प्रमाण है। और बाकी जितना जो कुछ भी है संसार में, ऐसा थोड़ी है, ज्ञान तो अर्जन होता है, प्रसूत भी होता है, सब कुछ होता है, परंतु वो सब परतः प्रमाण है, उसको वेद ज्ञान से प्रमाणित होने की अपेक्षा रहती है। तो जब ये रामायण हुई, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, आज हमारे सामने उस रूप में नहीं है। आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि मनुष्य को जो विवेक दिया है, आप उस विवेक से देखिए, वरना क्या होने वाला है कि ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। परमपिता परमात्मा, बाइबल में क्या आता है, देखिए बाइबल में क्या, मैं तो ये कहूंगा 4 अरब लोग इस बात को मानते हैं। क्या मानते हैं कि एक आदम साहब थे, उनको ईश्वर ने उत्पन्न किया, और उसके बाद उनको लगा कि अकेला है, तो उसकी हड्डी निकाल करके उन्होंने हव्वा को क्रिएट कर दिया। अब ये दोनों जने जब थे वहां पे, तो ईश्वर ने ये कहा था, भाई देख, ये जो पेड़ है ना, इसके फल मत खा लेना तुम, इस पेड़ के फल मत खाना। ठीक है साहब, नहीं खाएंगे। एक दिन शैतान ने उनको कहा कि भाई ये तो ज्ञान का फल है, तुम्हारी वृद्धि ना हो जाए इसलिए ईश्वर ने मना कर रखा, उकसाया उनको। और कहते हैं कि मैडम ने भी उनको उकसा दिया, हब्बा जी ने, कि भाई यार खाना चाहिए, इसमें क्या बात है। अब उन्होंने वो ज्ञान का फल खाया तो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, और फिर उन्होंने कपड़े वगैरह पहने हैं, जो भी कुछ है वो। एक तरफ 4 अरब लोग इस बात को मानते हैं, और एक तरफ लगभग 1 या 1.5 अरब वर्ष लोग, आज की बात कर रहा हूं मैं, बहुत पहले तो सब उसी को मानते थे। वो ये मानते हैं कि ज्ञान जो है देना अनिवार्य था। जैसे ही मनुष्य को पैदा किया, वहां क्या आया था, ईश्वर ने, परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया, बल्कि देने से मना कर दिया, और बल्कि उन्होंने खा लिया, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो क्या मिला उनको, पुरस्कार मिला, सजा मिली, निकाल दिया उनको अदन के बाद से, बाहर जाओ, तुमने गलत काम किया। यानी ज्ञान जिस मनुष्य के लिए होना चाहिए था, उसको हर प्रयास किए गए कि उसको ज्ञान नहीं हो। अच्छा, तर्क क्या कहता है?
तर्क ये कहता है, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, ज्ञान का उद्भव होता कैसे है, भाषा का उद्भव हुआ कहां से? संसार का एक भी साइंटिस्ट इसका जवाब नहीं देता, दे सकता नहीं। डार्विन की थ्योरी इसका जवाब नहीं दे सकती। इसका एक ही उत्तर है कि जिस प्रकार से आज माता पिता अपने बच्चे को छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, तोतले शब्द में जब वो बोलता है उसको बोलना सिखाते हैं, और तब उसको धीरे धीरे ये सब आ जाता है, और फिर जब उनकी भी सीमा आ जाती है तो आचार्य जी के पास भेज देते हैं कि भाई वहां चले जाइए, अब इतिहास की आगे की पढ़ाई हमने छोटा मोटा बता दिया, अब मनीष जी कराएंगे, आप वहां चले जाइए। ठीक है, यही होता है या नहीं होता है? अच्छा, अब जो पहली पीढ़ी पैदा हुई थी, फर्स्ट जनरेशन जब भी हुई थी, अभी उसको छोड़ देते हैं, उसको ज्ञान किसने दिया? माता पिता तो थे नहीं। अच्छा, ज्ञान ये तो मानते हो आप कि ज्ञान जो है निमित्त से ही आता है, माता पिता से ही आएगा, मतलब माता पिता या जो भी व्यक्ति हो किसी के पढ़ाने से ही पढ़ाएगा, किसी के मनुष्य की ये बड़ी विचित्र विडंबना वाली स्थिति है। क्या? जितने भी मनुष्येतर प्राणी हैं, मानवेतर प्राणी हैं, सबको जितना सहज स्वाभाविक ज्ञान देना था दे दिया, बस उसके आगे वो उसको बढ़ा नहीं पाते। कभी शेरों के स्कूल लगते देखे आपने, भैंसों के स्कूल, गायों के स्कूल लगते देखते हैं, जरूरत ही नहीं है, उतना दे दिया है। अच्छा, इन्होंने कभी स्विमिंग की क्लासेस की क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, कभी आपने कोई स्विमिंग की क्लास ऐसी देखी हो कि यहाँ कुत्ते को तैरना सिखाया जा रहा हो, किसी गधे को तैरना सिखाया जा रहा हो? कोई ऐसी क्लासेज हमने तो देखी नहीं। इंटरनेट पे भी जांच लिया मैंने इस फैक्ट को, अभी नहीं है। परंतु संसार के किसी भी प्राणी के बच्चे को ला करके आप पानी में फेंक दीजिए, डूब जाएगा? नहीं डूबेगा, तैर जाएगा। ये उसको सहज ज्ञान दिया गया है। अच्छा, अब दूसरा उदाहरण देता हूं। एक सज्जन है जिन्होंने गोल्ड मेडल स्विमिंग में लिया हुआ, ओलंपिक का, वो भी छोटा मोटा नहीं। अब उन्होंने क्या, इतने व्यस्त हो गए, अपने बच्चे को तैरना नहीं सिखाया। मैंने सोचा यार इतने बड़े तैराक का बेटा है ये, तो मैं इनके 2 वर्ष के बच्चे को उठा के ले गया और मैंने स्विमिंग पूल में डाल दिया। ये तो तैरेगा ही तैरेगा, इतने बड़े तैराक का है तो सारे गुण आए होंगे। पर तो हुआ क्या, वो डूबने लगा, मुझे उसे निकालना पड़ा। ये क्यों हुआ? इससे क्या साबित हुआ? जो बात मैं कहना चाहता हूं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सिखाने से ही सीखेगा, सीखने से ही सीखेगा। तो ज्ञान का और भाषा का उद्भव जो उसके मन मस्तिष्क में होगा वो किसी के द्वारा नैमित्तिक ही होगा, हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये और बता दूं, बात लंबी, मैं अपनी बात को समापन की तरफ ले। कितना समय मिला? बस, तो मैं कर ही रहा। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि नैमित्तिक ज्ञान जो है, हाँ, इस बीच में बहुत सारे प्रयोग करे, अकबर से लेकर के वर्तमान साइंटिस्ट तक। मैंने इसमें 2-3 एडिटोरियल भी अपने इस पे लिखे हुए हैं और उनमें उनका जिक्र किया हुआ, बाकायदा ऑथेंटिक प्रयोग है और घटनाएं भी घटी हैं। जब तक कोई भी कर ले इसको, चलिए आज मैं कहता हूं, एक शिशु पैदा हो, उसको ऐसी जगह रख दे कि उसको खाना पानी तो मिलता रहे चुपके से, और बाकी कोई सिखाने सुखाने का कोई कार्यक्रम नहीं मिले। वो 10 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, कितना भी हो जाए, वो न तो भाषा बोल सकेगा, न उसको कोई ज्ञान होगा। इवन खाने पीने का तरीका भी उसको नहीं आएगा। जैसा वो देख लेगा बंदर कैसे खा रहा है, या वहां पे कुछ देख लेगा तो भले ही देख लेगा। और 4 पैरों से चलता हुआ भी ऐसे प्रयोग में पाया। तो कुल मिला के स्थिति क्या है कि एक तरफ तो ज्ञान से वर्जित किया जा रहा है, ज्ञान प्राप्त करने पे दंडित किया जा रहा है, और एक तरफ कहा जा रहा है मैं परमात्मा मानव मात्र के कल्याण के लिए आपको ये ज्ञान दे रहा हूं। अच्छा, एक चीज और है, ये मेरा मोबाइल है, आप सबके पास मोबाइल है। अभी तो कह रहा मैं यूज करते हुए बहुत समय हो गए, पर सबसे पहले जब मोबाइल हमारे हाथ में आया तो उसको कैसे चलाते हम बताइए? यूं 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 ऊपर नीचे, जैसे कोई बंदर के हाथ में कुछ दे दिया। उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता था, आता आज भी है, परंतु अब हम उसे देखते नहीं है। तो उस यूजर मैनुअल को देख करके हम इसे चलाना सीखते हैं। अब परमात्मा ने आपको सारे सुख दे दिए सृष्टि के,
बढ़िया बढ़िया तो औषधियां दे दी, बढ़िया बढ़िया फल दे दिए, सब कुछ दे दिया, पर इसका प्रयोग कैसे करोगे? मैनुअल, यूजर मैनुअल। तो ये जो वेद है ना, ये यूजर मैनुअल है, ये आपको सब बताते हैं कि आपको कैसे करना है। अच्छा, एक दूसरी बात और कहता हूं, परम पिता परमात्मा ने एक चीज अपने हाथ में रखी, मनुष्य को कह दिया बिल्कुल स्वतंत्र है, तू अब जा, मर्जी आए मर्डर कर, मर्जी आए कुछ भी कर, गंदे से गंदा काम कर, मैं नहीं रोकूंगा। मतलब रोकूंगा के मतलब तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं, मन में तो एक प्रकार से रोकते तो हैं वो। जब भी कोई व्यक्ति कोई गलत काम करने जाता है तो उसके मन में भय पैदा होता है, शंका पैदा होती है, लज्जा पैदा होती है। ये कहां से होती है? ये ईश्वर की तरफ से होती है। वो आवाज है ईश्वर की, मत कर, देख गलत है। आप कहो ना हमें नहीं पता, आपके मन में निश्चित ही, अरे हम तो मनुष्य हैं। एक कुत्ते को भी आप देखोगे ना, अगर आप देखिएगा कभी भी, अगर वो चुपचाप आया और आपने उसको रोटी ऑफर नहीं करी और वो चुपचाप चुरा करके ले जा रहा है, तो वहां रुक करके कभी नहीं खाएगा। वो जाएगा ऐसी जगह भाग करके, उसको पता है कि तू ये गलत तरीके से लाया है, तूने चोरी की है, और एक मालिक उसको दे रहा है, वो वहीं बैठ के खाएगा और दूसरा कोई आएगा उस पर घुर्राएगा। तो पशुओं को भी ये चीज है, तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। पर तो हम जब सुनना बंद कर देते तो वो भी कहना बंद कर देता, तेरी मर्जी आज होगा। परंतु कर्म करने में तो आप स्वतंत्र हैं, परंतु फल भोगने में वो मेरे हाथ, वो डिपार्टमेंट परमात्मा ने अपने हाथ में ले रखा है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलना है। उसमें कोई कर्मण्य, ये अपना वेद मंत्र भी इसमें आता है कि जैसा जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसा वैसा फल उसको मिलेगा। तो एक सवाल जरूर पैदा हो जाता है कि जब आपने पनिशमेंट अपने हाथ में ले रखा है तो फिर ये बताओ तो सही, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मान लीजिए इस सभागार में हम ना कहें किसी से कि भाई जूते उतार करके प्रवेश करिए आप, और फिर कोई आ जाए यहाँ पे जूते पहन करके, हमने कोई बोर्ड भी नहीं लगा रखा, ना किसी को बोला है, फिर हम उसको डांटने लगे या उससे लड़ने लगे, भाई आप क्यों, तो कौन गलत हुआ? फिर तो हम गलत हुए ना। बताइए तो सही कि भाई आपके यहाँ की मर्यादा क्या है, आपने क्या व्यवस्था कर रखी है। तो मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे परम पिता परमात्मा, बता तो सही, तू दंड तो देगा, पर मुझे ये तो बता किसका फल अच्छा देगा, किसका फल बुरा देगा। तो ये जो डूज और डोंट का मैनुअल है, ये भी सो सिंपल, और ये दिया भी उसके द्वारा गया है जो सबका पिता है, सबकी माता, सबका पिता, सबका गुरु, सयेश पूर्वेशाम अपि गुरु, वो तो सबसे पहले का गुरु है सबका। तो जब वो हमको वेद दे रहा है तो हमें थोड़ा सा प्रयत्न करना, ये हमारे विवेक का है, उस विवेक से उस वेदाज्ञा को हमें जानना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती की यहाँ पे बात हुई, मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि अब भाषा तो संस्कृत कोई जानता नहीं था, ऋषि दयानंद की अनुपम कृपा हुई। उससे पहले जो है व्यक्ति ये कह देते थे वेदों में लिखा हुआ है, लोगों ने कह दिया नारी का जनेऊ संस्कार नहीं हो सकता, आज भी कहते हैं। स्वामी दयानंद का बताओ वेद में कहां इसको बाधित किया गया है? ये जो भविष्य सबका होगा, नारी वेद मंत्र नहीं पढ़ सकती है। महर्षि दयानंद का इमम मंत्र पत्नी पठेत, ये लिखा हुआ है। अब ये मंत्र पत्नी पढ़ेगी, वो पढ़ेगी कैसे जब सीखेगी नहीं? तो उसको पढ़ना तो पहले पड़ेगा। तो वेद के ही आधार पे सारी चीजें, हाँ वो जो गंगोत्री चली थी, वो गंगा वहां से जो अविरल चली थी, जो वेद से ज्ञान की धारा चली थी, बीच में मत मतांतरों की दुनिया भर की मिलावट होते होते आज वो मैली हो गई है। उस मैलेपन से अपने मतलब की चीज, अभी तो मैं रामायण के समय नहीं है, मैं आपको महर्षि वाल्मीकि कृति के साथ क्या क्या किया गया है, और वो हम और आप आराम से जान भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु हम क्या सोचते हैं, जैसे कहा परंपरा, बस परंपरा का विरोध। अरे भाई परंपरा को तो मानो, ये परंपरा ऐसी तो नहीं है। एक घर में शादी होने वाली थी, एक बिल्ली उछल कूद मचा रही थी, गृहपति ने क्या किया, एक मारना तो चाहता नहीं था बिल्ली को, उसने उठा करके जो एक छींका, वो एक ये क्या कहते हैं जैसे टोकरी टाइप को लाए और उल्टी ढक दी, उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया कि भाई ये हो गया। अब ये जब शादी निपट गई तब उसको भगा दिया। अब बाद में उस परिवार में कहा, जब शादी हुई, यार हमारे पिताजी ने तो ये किया था, तो ये तो हमारी परंपरा है।
वो ला करके एक बिल्ली पकड़ के लाए, उस बिल्ली के ऊपर टोकरी रखी, टोकरी के ऊपर पत्थर रखा के अब सही है। ऐसी परंपरा का क्या करिएगा, परंपराएं ऐसी ही बनती हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि नारी क्यों नहीं पढ़ेगी भाई, पहले भी तो पढ़ती थी। गार्गी, अपाला, घोषा ये सब कहां से आई थी? इसी हिंदुस्तान की देन थी, इसी भारतवर्ष की देन थी। उनको क्यों नहीं पकड़ते आप? मध्यकालीन समय में जब मुगलों ने इस देश को आक्रांत किया, उस समय बहुत सारी परिस्थितियों के कारण बहुत सारी बीमारियां हमारे समाज में घुस गई। और फिर मैं कहूँगा, वाल्मीकि ने जिस राम का चित्रण किया था, उस वाल्मीकि रामायण में, क्यों एक बात कह के बस समाप्त करूंगा, 3 पाठ मिलते हैं रामायण के। तीनों पाठ में 1/3 श्लोक अलग अलग हैं। ये कैसे हुआ? जरा सा विचार कर लीजिए, फिर आप कर लेंगे, बात लंबी हो जाएगी। मेरा बड़ा प्रिय विषय है ये, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जो अच्छा लगे उसे ले जाइएगा, जो खराब लगे आप असहमत हो उसे यहीं छोड़ जाइए। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अशोक आदि जी, अध्यक्ष श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास। अगले क्रम में आमंत्रित करती हूँ विशिष्ट अतिथि सुश्री कृष्णा कुमारी पानरवा। आप अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। सर्वप्रथम मैं मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के आशा जी पांडे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत कम समय में 2-3 दिन पूर्व भी मेरी बात हुई उनसे, और उन्होंने कहा हमारा ये कार्यक्रम है, आप जरूर पधारें। और ऐसी सामाजिक समरसता जो वर्तमान में आज हम देख रहे हैं अपने आसपास, काफ़ी एजुकेटेड होने के बाद भी लोगों के बीच जो मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, मनभेद बढ़ते जा रहे हैं, उनको देखकर बड़ी पीड़ा पहुंचती है, बड़ा दुख होता है। मैं क्षमा चाहूँगी। आदरणीय मंच को सादर नमन। तो बड़ी पीड़ा पहुंचती है। हम आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जब देखते हैं तो देश के छोटे छोटे गांवों में आज भी तमाम जो सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन फिर भी हमारे जो निम्न पायदान पे खड़े लोग हैं आज भी बहुत सी सुविधाओं से अछूते हैं। आज भी उनके मन में इतने सरकारी योजनाओं का जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए, आज भी उन्हें वो लाभ नहीं मिल रहा है। मैं थोड़ा आपको संक्षिप्त मेरा परिचय देना चाहूँगी। मैं पानरवा परिवार से हूँ। पानरवा छोटा गांव है, झाड़ोल तहसील में पड़ता है, और राणा पुंजा सोलंकी जी की जन्मस्थली है। मैंने वहाँ देखा कि इंटीरियर गांव में लोग बहुत पुराने स्टाइल से रह रहे हैं। आज भी वही झोपड़ियाँ, उनमें जो मूलभूत साधन होते हैं उनकी भी बहुत कमी है। आज भी जो हमारी संस्थाएं हैं उन तक नहीं पहुंची है, और ये विषय से हटके होगा, लेकिन आज भी वहाँ पे जो कुछ लोग हैं, विदेशी ताकतें कहें, विदेशी मशीनरियाँ कहें, वो वहाँ उन क्षेत्रों में इतना काम कर रही है कि तेज़ी से इंटीरियर क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। देखकर बड़ा दुख होता है कि हम जिस देश में इतना मिलजुल कर रहते थे, सब जातियां आपस में एक दूसरे का सहयोग करती थी, आज क्या कारण है कि वो सनातन धर्म से दूर जा रही है? कहीं ना कहीं मुझे लगा, कहीं ना कहीं जो लोग सुख सुविधा में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे सुविधापूर्ण जीवन बिता रहे समाज की कमी है कि हम अपने जो ऐसे गरीब और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि जब हम परिवार पे कहीं ध्यान नहीं देते हैं तो दूसरे लोग वहाँ इंटरफेयर करते हैं। आज बहुत ज़रूरी है कि हम जो ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारी संस्थाएं
वाकई में नाम ही कमाएं, वाकई वहाँ जाकर देखें कि वास्तव में हमारे जो इस प्रकार के लोग हैं उन्हें क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, क्या कारण है, ऐसा क्या उनके ऊपर ऐसा क्या बीत रहा है जिसके कारण उन्हें अपना पुरखों से चला आ रहा सनातन धर्म उन्हें बदलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं तो हमारी कमी है, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे कि जो छोटी छोटी मशीनरीज काम कर रही हैं, जगह जगह आपको कई चर्च नज़र आएंगे और थोड़े से टाइम बाद में वो आप ऐसा कट्टरता नहीं है, अगर कोई समझदार व्यक्ति वहाँ पे जाके थोड़ा सा समझाता है तो थोड़े दिनों में उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है, फिर ऐसा इस तरह से मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि स्थायी हो चुकी चीज़ है। अभी भी अगर हम लोग चाहें तो वहाँ उनसे जुड़ के और उस क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है, क्योंकि जो आज हम इतनी उपलब्धियों की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ के जो क्षेत्र के वासी हैं उन्हें हमारी ज़रूरत है। अभी पिछले 2 वर्ष पूर्व की बात है, किसी कारण से मुझे वहाँ जाना पड़ा किसी गांव में, अपने यहाँ जो काम चल रहा था तो कारीगर वहाँ के थे। आप देखिए आज भी वहाँ पे अगर किसी को कोई सांप काट जाता है या कहीं पानी में डूब जाता है तो वो तुरंत, ना तो वहाँ हॉस्पिटल्स की सुविधा है, वो लोग हॉस्पिटल की जगह झाड़ा फूंक या कोई मंत्र वगैरह करने में वो अपना समय लगा देते हैं। और आज 21वीं सदी में भी इलाज के पर्याप्त अभाव में कई, मैं क्यों कुछ हमारी जानकारी में आते हैं, लेकिन कई सैकड़ों हमारे समाज के जो ज़रूरतमंद भाई हैं उनके परिवार के सदस्य आज भी अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। कहीं सांप काट जाता है, कहीं पानी में डूबने के बाद। तो मेरा ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगी, तो मैंने आशा जी को भी कहा था कि यदि कुछ ऐसा कोई आपकी जो जिस भी आप संगठन से जुड़े हुए हैं तो कम से कम हमारे जो इंटीरियर इलाके हैं सभी लोग मिलकर जब भी समय मिले, जहाँ भी आप जिस गाँव में, यदि आप शहरों में रह रहे हैं, गाँव में जाना, करीब से अपने आसपास के जरूरतमंद परिवारों को देखें और वहाँ हम क्या सुविधा और क्या उनके लिए उपलब्ध करा सकते हैं उस पर ज़रूर कार्य करें, क्योंकि कोई भी अपनों से अलग ऐसे ही नहीं होता है। हमारा जो वाल्मीकि जी ने जिस प्रकार से रामायण में पूरे समाज की संरचना लिखी है, जिस प्रकार से उन्होंने भगवान प्रभु राम का वर्णन किया है, उनके साथ उनके पिता का, उनके भाई का किस प्रकार का उस जमाने में जो संबंध रहा है, क्या कारण है आज समाज में हमारे परिवारों में भी बिखराव आ रहा है और समाज की आपस की जो जातियां हैं उनमें भी आपस में दूरी आ रही है। उसका कहीं ना कहीं कारण हमारी मेघालय की जो शिक्षा पद्धति है वो है। हम शिक्षित होते जा रहे हैं, लेकिन वाकई में हम जो संवेदना है वो हमारी मरती जा रही है। हायरली एजुकेटेड होने के बाद भी हम यदि रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो कोई एक्सीडेंट वगैरह को देखकर लोग अपना काम छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, भले ही किसी व्यक्ति की जान जा रही हो। तो कभी लगता है कि शायद शिक्षा में नैतिकता का अभाव होता जा रहा है और जिस कारण समाज में आपसी दूरी भी आ रही है। एक बात और आपने फरमाई थी अपने उसमें कि महापुरुषों पे भी बहुत ज़्यादा अपने समूह में बांधने का और हर वर्ग वाइज, कैटेगरी वाइज, जातिवाद जो कट्टरता है जाती है वो भी बढ़ती जा रही है। जिन महापुरुषों को हम अपना आदर्श मानते आए हैं, कितने ही क्रांतिकारी हैं जिनको देखकर हमें गर्व महसूस होता है कि उन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिए और हम उनकी जाति भी नहीं जानते हैं। लेकिन आज वर्तमान में आपको हर क्रांतिकारी की, हर महापुरुष की जाति पता चल जाएगी, क्योंकि आए दिन जातिवादी इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, इस प्रकार की हमारी राजनीति उन्हें जातीय कट्टरता में बांधकर और वोटों के लिए ध्रुवीकरण कर रही है, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जो समाज की सहिष्णुता, सामाजिक सौहार्द है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जो हमारी राजनीति का नैतिक स्तर है वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं पतन की ओर अग्रसर है। और
सबसे बड़ी बात जो ये है कि हम मनुष्य हैं और हमें सबसे ज़रूरी या सबसे अच्छा जो लगता है, हमें सबसे मिलकर प्रेम के साथ रहना अच्छा लगता है। जो पुराने समय के गांव होते थे या आज भी कहीं ना कहीं गाँव में कहीं एक किसी बेटी की विदाई होती है तो आस-पास सारे लोग मिलकर उन्हें शादी में सारा अपनी अपनी भागीदारी निभाते हैं। और किसी भी जाति की अगर बेटी का विवाह है तो उसे घर घर में सभी लोग बनोले देते हैं और विदाई होने के पश्चात जब वो बेटी लौट के आती है तो उसे सभी जाति के लोग बनोले पे या जवाई और बेटी को बुलाते हैं। तो वो जो एक गांव की एक संरचना होती थी जहाँ इतना प्रेम और आपसी आत्मीयता होती थी, आज की दूषित राजनीति के कारण और हमारी बढ़ती मनोकामनाओं, जो हमारी एक महत्वाकांक्षा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, उसके कारण ये आपसी जो हमारी आत्मीयता और जो समाज में विभिन्न जातियों के बीच सामंजस्य था, अपनत्व था, आत्मीयता थी, ये सब धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो हमें अपना चिंतन करना चाहिए कि क्या कारण है कि हमारे जो आपसी दूरी आ रही है, राजनीतिक कारण है, मोबाइल का प्रभाव है या जो भी है, उसका मैं आशा जी को कहूँगी कि मेरे बड़ा दुख और पीड़ा होती है। शायद मैं कल ही मुझे कहा कि आपको बोलना है और मैं शायद शब्दों को पूरी तरह से जो मैं भावना जो मैं कहना चाहती हूँ वो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं वो उलझे हुए हैं, पूरे क्रमबद्ध मैं नहीं बोल पाई क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं की और मैं बिल्कुल पूरी मतलब एकदम से आके और यहाँ पे मैंने बोला है। और मेरी भावना यही है कि जो हमारा निम्न वर्ग है वो क्या कारण है जो वो हमसे दूर जा रहा है और दूसरे धर्म को अपना रहा है। बड़ी पीड़ा होती है जब हम देखते हैं कि वो लोग इतने थोड़े से लालच के लिए वो धर्मांतरण हो रहा है और वो हमसे क्यों विमुख हो रहे हैं। आपसी जो दूरियां आ रही है एक दूसरे के बीच में, वो बड़ा पीड़ा देती है और उस पर काम करें ताकि हमारा देश राम राज्य की ओर अग्रसर हो और हम सब मिलकर जो हम एक अच्छा एक सपना देखते हैं आपस में प्रेम से रहने का। और जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी और उसमें जिस प्रकार से उन्होंने अपने सभी पात्रों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया था, उसी आदर्श के अनुरूप हम सभी अपना भावी जीवन बिता सकें, प्रेम से, सौहार्द से, सहिष्णुता से रह सकें, अपने बीच इन दूरियों को, जातिगत बंधनों को, अस्पृश्यता को, छुआछूत को नहीं आने दें। जो हमारी पढ़ाई है वो एक दूसरे के सहयोग के रूप में हो, ना कि जातीय कट्टरता फैलाने के क्रम में हो। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री कृष्णा कुमारी पानेरवा जी, आपने बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया और आपका कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल ये संशय ना रखें कि आप में आत्मविश्वास की कहीं कमी थी या तैयारी में कहीं कमी थी। लाइव होने के बाद में भी आपने बहुत अच्छा कहा जिससे हम लाभान्वित हुए। अगले क्रम में विशिष्ट अतिथि श्री विनोद कुमार राठौर जी, उपाध्यक्ष जिला क्रिकेट संघ उदयपुर, आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने उद्बोधन से हमें सम्मानित करें, लाभान्वित करें। ओम संगच्छध्वं संवध्वध्वं संभो मनासि जानतं देवा भागं यथा पूर्वे संजाना उपासते। सम्मानित मंच, इस महर्षि दयानंद सरस्वती की कर्मस्थली को विश्व पटल तक तो पहुंचाने वाले हमारे मध्य में उपस्थित श्रीमान अशोक जी आर्य साहब और भारतीय संस्कृति के सनातन धर्म को धर्म ध्वजा लिए उदयपुरी ने अपितु संपूर्ण मेवाड़ में जो संत परंपरा का संप्रदाय का जो निर्वहन कर रहे हैं, जिसके संस्थापक अध्यक्ष आप हमारे परमादरणीय महंत श्री जी महाराज विराजमान हैं। आज जिस प्रकार से जिस मंच की शोभा जो है आदरणीय मनीष जी, मैडम जी और राष्ट्रीय कर्णधार
बालक बालिकाओं के साथ में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर करने वाले हमारे राष्ट्र के सभी प्रबुद्ध जन और मातृशक्ति। जैसा कि आपको विदित ही है कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद की तरफ से आज जिस अवसर का जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस प्रकार से जहाँ ज्ञान का अभाव रहता है वहाँ अविद्या की वृद्धि रहती है, और जहाँ अविद्या की वृद्धि रहती है वहाँ नाना प्रकार के रोग विद्यमान रहते हैं। इस अविद्या रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान की आवश्यकता के लिए विद्वानों के समीप रहने की आवश्यकता होती है, और वेदादि शस्त्र शास्त्रों के पठन और पाठन की आवश्यकता होती है, और इन सब के लिए समय की आवश्यकता होती है। हम समय की महत्वता को समझें और समय की नज़ाकत को समझें, समय की स्थिति को जब समझें। ये समय अगर हमें जो मिला है, अगर ये समय चला गया तो कुछ नहीं। कहा है किसी कवि ने कि हर बात का वक्त मुकर्रर है, हर बात की कीमत होती है, पर वक्त गया तो बात गई, पर वक्त की कीमत होती है। ये समय की कीमत को हम समझाएंगे तभी हम कणवंतो विश्वम मार्यम और सर्वभूति सुखने को हम सार्थक कर पाएंगे। जो भी हमने जो मंत्र बोला था कि सबके समान मन हो, संग चतुर्दम समदो सम्मान नसी जानता हूँ कि सबके समान मन हो, समान हृदय हो, सबो मनासी जानता हम सबके मन के जा रहे हैं हर हो, तभी हम उसको क्रियान्वित कर पाएंगे। आज जिस प्रकार से आज इस मंच को बड़ी सौभाग्य है कि इस मंच के दौरान आज ही के दिन हमारी 3 बालिकाएं खेलों में और उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करते हुए, एक बच्ची भोपाल में प्रगति की ओर अग्रसर हुई है, और एक बच्ची गोवा में हमारी बच्ची अभी हुई है, और अभी सूचना मिली कि हमारी एक बच्ची जो रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी थी उसको 23 में भी उसका सिलेक्शन हुआ है, और ये भी हमारे मंच का आज बड़े हुए हैं। और हमारे आज जो जिन प्रतिभावान जो बच्चे बले जो आज जिनको सम्मानित किए जा रहे हैं, वो भी अपने अपनी विधाओं के एक बड़े परचम लहराने वाले हैं। कोई तो हमारे जो साथीगण जो विदेश विदेशों में अपना वक्तव्य देने के लिए हमारा भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, हमारा मेवाड़ का प्रतिनिधित्व, राजस्थान का प्रतिनिधित्व, हमारा उदयपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेशों में जो अपना जिन्होंने परचम लहराए, आज वो भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, जिन्होंने बालिकाओं में जो खेलों में जिस प्रकार से हमारी जो कोचेस की भूमिका निभाई है, और हमारे मध्य में वो भी हमारी इसी प्रतिभा हैं जिन्होंने मैनेजर के रूप में, कोच के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। आज ऐसे सम्मानित किए जाएंगे। पुनः मुझे जो बोलने का जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए पुनः धन्यवाद, हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले क्रम में डॉक्टर मनीष शेमाली जी आपको आमंत्रित करती हूँ। आप सहायक आचार्य इतिहास विभाग MLSU उदयपुर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपका मंच पर बहुत स्वागत। उद्बोधन के लिए सर्वप्रथम ज्ञान की देवी वीणा पाणी माँ शारदे को नमन। सम्मानित मंच, भारत की अध्यात्म के प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे आदरणीय बहन जी को नमन। इस संस्थान को, आर्य समाज के विचारों को विश्व स्तर पर ले जाने वाले ऐसे सम्मानीय आदरणीय अशोक जी आर्य साहब, विनोद जी साहब एवं कृष्णा कुमारी जी, साथ ही मेरे सम्मुख विराजमान मेरे अग्रज, मेरे साथी, सभी का अभिनंदन, नमन। आज जो महत्वपूर्ण दिन है जिसके लिए आप सभी हम एकत्रित हुए हैं, वह अवसर वाल्मीकि जयंती का अवसर तो निकल चुका, पर सबसे महत्वपूर्ण है उनके विचारों को, उनको स्मरण करने की आवश्यकता क्या है, क्यों है, और हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। जनरली महर्षि वाल्मीकि भारतीय ज्ञान परंपरा का एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व है जिन्होंने हमें एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ रचकर दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक थे जितना कि उस दौर में था। हम सभी मैं एक बात से अपनी बात को रखना चाहूँगा, आगे बढ़ाना चाहूँगा। जनरली जब किसी व्यक्ति के चरित्र को हमें देखना होता है तो हम उसके परिवार के संस्कारों को देखते हैं। उसी प्रकार से जब किसी सभ्यता और राष्ट्र के चरित्र को देखना है तब हम क्या देखेंगे, तो उसका प्रतिनिधित्व करता है उसके राष्ट्र, उसके महाकाव्य। भारत ऐसा अद्भुत राष्ट्र नहीं है या एकमात्र राष्ट्र नहीं है जिसने पूरे विश्व को कोई महाकाव्य दिया हो। यूनान में देखेंगे तो वहाँ पर इलियड ने ओडिसी की रचना की। अगर हम वहीं ईरान में देखेंगे तो फिरदौस ने शाहनामा लिखा। पर विश्व का एकमात्र इकलौता ग्रंथ रामायण ऐसा जरूर है जिसका 300 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ या 300 से ज़्यादा उसके संस्करण मौजूद हैं। जिसे हमने कहा गया था आदरणीय
अशोक जी आर्य साहब ने भी कहा कि हमें रामायण के कई स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। स्वरूप इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसके विविध संस्करण हमें दिखाई पड़ रहे हैं। विश्व केवल भारत में नहीं लिखा गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, बल्कि सभी भारत से बाहर भी इसका अनुवाद हुआ, उसको नई कथा के रूप में लिखा गया। दक्षिण पूर्व एशिया, भले वह लाओस हो, भले वह थाईलैंड हो, भले मलेशिया हो या इंडोनेशिया हो, आज भी वहाँ पर उसी रूप में उसका कहीं ना कहीं वो रामकियन रामायण के रूप में उसे आज भी जिस प्रकार से रामलीला का मंचन होता है वैसे वहाँ पर भी रामायण का मंचन होता है। यह अद्भुत ग्रंथ है। यह ग्रंथ इसलिए अद्भुत है क्योंकि यह किसी अति मानवीय व्यक्तित्व की बात नहीं करता है। यह बात करता है एक किस प्रकार से व्यक्ति अपने चरित्र के आधार पर एक मानव से देवता का स्वरूप ग्रहण कर सकता है। यह इसकी खूबसूरती है, यह इस ग्रंथ की सुंदरता है जो सभी को जोड़ती है। यह परिवार की बात भी करता है, यह भारत को भी जोड़ता है, यह भारत के विविध स्वरूप को भी बताता है। यह बताता है कि कैसे एक राजा, कैसे एक वनवासी के यहाँ पर रह सकता है, कैसे भारत की विभिन्न सभ्यताओं के बारे में इसका चित्रण है। निश्चय यह ग्रंथ बहुत कुछ है, इस रामायण पर यहाँ पर हमारा चर्चा का विषय नहीं है, पर यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्ति है वाल्मीकि। वाल्मीकि के इसी महत्वपूर्ण कृति की वजह से उन्हें आदि कवि का कहा गया है। भले वह कालिदास हो, भले वह भारवी हो, सभी ने उन्हें आदि कवि कह करके संबोधित किया है। निश्चय ही भारत के ज्ञान की परंपरा हो, भारत की काव्य परंपरा हो, तो उसमें पहला नाम किसी का आता है तो वह वाल्मीकि का आता है। हमारे यहाँ पर निश्चय है, कुछ समय से एक दौर है, एक परंपरा है कि हम उसे जातिगत आधार पर देखने लगे हैं महापुरुष को। महापुरुष किसी जाति का नहीं हो सकता, महापुरुष तो पूरे राष्ट्र का होता है। उसे जातिगत आधार पर देखने पर उसे हम संकीर्ण बना देते हैं, उसके योगदान को कम कर देते हैं। वाल्मीकि क्या थे, वाल्मीकि किस जाति से थे, उस पर हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। स्वयं वाल्मीकि ने अपनी रामायण में ही इसका उत्तर दिया है कि वो किस जाति से थे। पर महत्वपूर्ण यह है कि भारत कैसा था, भारत के बारे में जो बात कही जाती है, जैसा कि कृष्ण कुमारी जी कह रहे हैं कि हमारे समाज के कुछ निम्न वर्ग के ऐसे लोग हैं जो हमें छोड़कर जा रहे हैं। वह क्यों जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमें हमारा इतिहास, हमारे समाज और संस्कृति का जो चित्रण किया गया वो बहुत ही विकृत किया गया। वह किया गया उनकी सुविधा के अनुरूप, हमारे समाज को बांटा गया। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, किसी को तोड़ना है तो डिवाइड एंड रूल की थ्योरी है, अंग्रेजों ने ही सिखाई है। तो उन्होंने जब उसका चित्रण किया, हमारा इतिहास किसने लिखा? हम तो भूल चुके थे। हमारे इतिहास को लिखा औपनिवेशिक काल में, जब हम गुलाम थे। गुलामों का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी गौरव का संभव नहीं है। उसमें वह बताया गया कि हमारा समाज टूटा हुआ था, हमारा समाज 4 भागों में विभक्त था, हमारे समाज में शोषण किया था, हमारे समाज में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी थी। क्या वास्तव में थी? वास्तव में थी या नहीं, इसके उदाहरण 2 व्यक्तियों के रूप में हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। किस प्रकार से इन चीज़ों को सही किया, किस प्रकार से कैसा हमारा समाज था। हमारे समाज में कहा है, जनरली महाभारत में इसका उल्लेख, और भी कई सारे वेदों में इसका उल्लेख मिलते हैं, जन्माना सूत्र, यानी जन्म से सभी सूत्र है। आपका वर्ण आप किसी जाति विशेष में ले लेते हैं तो आपका जाति वह नहीं हो जाती है। वह तो कहता है जन्माना जायते शूद्र, आप सभी जन्म से शूद्र हैं। संस्कार द्विज उच्यते, ये आपके जो संस्कार हैं वह आपका द्विज में ले जाते हैं, वह आपके वर्ण का निर्धारण करते हैं। तो आपका कुछ भी हो। महाभारत में इसी प्रकार का एक प्रसंग मिलता है जब युधिष्ठिर से पूछा जाता है कौन व्यक्ति ब्राह्मण है। ब्राह्मण शूद्र भी हो सकता है जब उसके कर्म उसी अनुरूप होंगे। तो ये हमारी व्यवस्था बड़ी ही अच्छी थी, हमने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी। जो आज हम कहते हैं बच्चों को सिखाते हैं, आपकी इच्छा हो जो करो, आपको जो इंटरेस्ट हो वो करो। ऋग्वेद का 8वां मंडल कहता है, उसमें कहा गया है कि एक ही परिवार के विविध लोग अलग अलग कर्म कर रहे हैं, वह अलग अलग व्यवसाय से हैं। तो हमारा समाज तो ऐसा समाज था, तो हमें क्यों ऐसा बताया गया कि क्षत्रिय क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, वैश्य का बेटा वैश्य ही होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। ये हमें कॉलोनियल औपनिवेशिक इतिहासकारों ने बताया गया, जो कि समाज में, जैसा कि अगर हम देखेंगे कि एक वृहद समाज है, एक वृहद लंबा इतिहास है हमारा, इस लंबे इतिहास में विकृतियाँ कुरीतियाँ तो आना स्वाभाविक है। तो इसमें अच्छाइयाँ भी थी, पर हमें बताया क्या गया? हमें केवल वही बताया गया जो उन्हें सूट कर रहा था, जो उनकी योजनाओं के अनुरूप था, वैसा हमें इतिहास समझाया गया। बाद में यही वजह है कि जैसा कि अशोक जी आर्य साहब ने भी अपने उद्बोधन में बार बार कहा, जिनका उल्लेख किया, ऐसे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती क्या था?
नारद वेदों की ओर लौटो। क्यों? हम क्या प्रगतिशील समाज नहीं थे? जब हम आधुनिक काल में रह रहे हैं तो हमने वो वापस करें वेदों की ओर लौटो। क्यों लौटो वेदों की ओर? क्या हम आधुनिकता की ओर नहीं बढ़ेंगे? नहीं। उनका कहना था कि आदर्श समाज आज का नहीं है। आदर्श समाज कौन सा था? वेदोकालीन था। इसलिए हमें वेदों की ओर लौटना था। हमें समझना होगा कि हमारी आवश्यकताएं क्या थी, हमारी जरूरतें क्या थी, हमारा इतिहास क्या था, हमारी समाज क्या था, हमारी संस्कृति क्या थी। हमें बताया गया मायने नहीं रखता है। वह केवल इतिहास की एक बहुत खामी है। इसमें वही पढ़ाया और बताया जाता है जो कि विचारधारा के अनुकूल हो। उसकी विचार के अनुकूल जो होगा वह बताया जाएगा और इतिहास उद्धृत करता जाएगा। हमारे सामने बहुत व्यक्तित्व है। वाल्मीकि के संबंध में कई सारी कथाएं चल रही हैं। वैसे तो बात यहाँ पर हो चुकी है, छोटी सी बात कहकर क्योंकि समय भी कम है और एक पूर्ण कार्यक्रम बीच होने जाना है। हमारा समाज कितना समाज कितना उन्नत था, सोसाइटी थी, उसका उदाहरण स्वयं वाल्मीकि के समाज के उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। वह कथा जनरली तो परवर्ती है, बाद में रूप में जुड़ी गई, क्योंकि इतिहास में जब रामायण के चित्रण मौजूद हैं तो उसमें भी बाद में कई सारी चीजें जुड़ दी गई, जिसे पक कहते हैं। भले वो बाद में जुड़ी हो पर ही हमें बहुत कुछ समझा देती है, जो हमें कुछ बता। जनरली उनके बारे में यह जो कहानी है उसका जो मुख्य आधार बना वो महाभारत बनी बाद में, और बाद में उसमें जो हमारा एक पुराण है स्कंद पुराण के माध्यम से उस कथा को आया गया। भले वो रत्नाकर के रूप में हो वाल्मीकि का जीवन या अग्नि के रूप में हो, उन्हें बताया गया कि किस प्रकार ब्राह्मण का बेटा एक प्रकार से वो ब्रह्म कर्म को छोड़ करके ऐसे कर्म में लिप्त हो जाता है जो डाकू, जो व्यवसाय के रूप में है, जो किसी की पाप करने के, जो किसी की हत्या अपनी जीविकोपार्जन को चुनता है। जब फिर उसका परिवर्तन होता है और फिर अपनी ज्ञान की रचना है तो महान ग्रंथ की रचना करता है। यानी कि व्यक्ति जो ब्राह्मण हो पर वो अगर से कर्म होगा वह शुद्ध होगा, और कर्म लेने के बाद उसके अगर कर्म उच्च हो तो वह ब्राह्मण हो। यहाँ समाज उसकी व्यवस्था के रूप में नहीं जो आज मौजूद है, हमें उस समाज के रूप में देखना है जो उसका एक डायनामिक सोसाइटी उस समाज में मौजूद थी। स्वयं B.R. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक शुद्ध कौन में ऐसे कई उदाहरण दिए हैं। जब वेदों का निर्माण किया तब ऐसे कई हमारे सामने मौजूद हैं जिन्होंने रचयिता स्वयं शुद्ध। तो हमारा समाज बहुत समाज था, हमारे समाज में कमियां नहीं थी। कमियां हमारे समाज के इतिहास को रूप में प्रस्तुत करने में है कि हमने केवल उसकी अच्छाई को नहीं किया, हमने केवल उसकी कमियों को रेखांकित करने का प्रयास किया। हम पर निर्भर कि हम क्या बनना है, हम रत्नाकर बनना चाहते हैं या वाल्मीकि चाहते हैं। वाल्मीकि के रूप में हमारे पास एक समृद्ध परंपरा है। यही वजह है कि भगवान राम का जो चरित्र उन्होंने भले वो वाल्मीकि कालीन हो या फिर वो कबीर हो या फिर कुमार विश्वास तक की परंपरा है, अभी उस राम ही जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि हमारे रोम में राम है और हम ही भाग्यशाली हैं, साथ ही उनके बड़े ही कृतज्ञ हैं कि हम ऐसे महाकवि आदि कवि वाल्मीकि जी को स्मरण करने का अवसर मिला। धन्यवाद। एवं आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष श्रीमाली, सहायक आचार्य इतिहास विभाग MLSU उदयपुर। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है। आगे का बहुत ही खास कार्यक्रम सम्मान समारोह का है। आज के सम्मान समारोह में हमने कुछ विशिष्ट प्रतिभाओं का चयन किया है और नाट्य मंचन के कलाकार, और कुछ मैं बात कहूँ उससे पहले संक्षिप्त परिचय, पहले उन जो भी विशिष्ट प्रतिभाएं हमारी उनका एक संक्षिप्त परिचय और देना चाहूँगी। उसके बाद उन्हें एक एक कर आमंत्रित कर सम्मानित करने के लिए। पहले एक बार सम्मानित करने के लिए आती हूँ विशिष्ट प्रतिभा। पहले परिचय से पहले नवलखा महल की भवानी राष्ट्रीय मंत्री को ऊपर ना उड़ाने के लिए आमंत्रित करती हूँ सुभाष जी अग्रवाल।
सर को अभी पधारे, परिचय मैं इसके बाद में दूंगी लोगों का। अभी पहले मैं सम्मान उपरने से करवाऊंगी। मंच पर पधारे मंत्री को उपरना उड़ाने के लिए अग्रवाल पधारे। हिमांशु पंड्या जी मंच पर पधारे। भवानी दास जी नवलखा महल के अमृतलाल जी तात्या जी को उपरना उड़ाने के लिए दौलत शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर। अगले में एक संक्षिप्त उन विशिष्ट का देना जिन्हें हम सब करने जा रहे हैं। नवीन अग्रवाल जी, आप मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान पुस्तकालय सूचना विज्ञान अनुसंधान राज्य माध्यमिक विद्यालय राजसमंद में। दूसरी प्रतिभा है भविता चौहान, आप एमएससी सांख्यिकी एवं दर्शन शास्त्र शोध छात्रा हैं। दर्शन शास्त्र में पीएचडी की हुई है। एसईटी गुजरात में जीआरएफ के साथ में है। रोम इटली में 25वें वर्ल्ड कांग्रेस फिलोसफी 1 से 8 अगस्त में शोध पत्र प्रस्तुत की है। चौहान सीनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा, हरियाणा स्पोर्ट्स योग में डिप्लोमा बीपीएड, वर्तमान में नेशनल टेक्निकल ऑफिसर हैं। भावना राठौर, आप जूडो एसएनएस पटियाला में। श्री नरेंद्र जी चनान, आप अंतर्राष्ट्रीय नवीन छाबड़वाल जी कृपया मंच पर करें। नवीन छाबड़वाल जी मंच पर पधारें। आपको उपरना उड़ाने के लिए डॉक्टर मनीष सक्सेना जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर मनीष सक्सेना जी जो हमारे संयुक्त मंत्री हैं अखिल भारत के साथ नवीन जी को बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह प्रगति की तरफ अग्रसर करते रहे और आकाश की ऊंचाई को छूते रहे। हमारे सभी पदाधिकारी दूसरे पदाधिकारी के सम्मान के साथ में हमारा एक नया पदाधिकारी मंच पर होगा ताकि हमारा भी प्रतिनिधित्व हो सके मंच पर।
मंच से निवेदन है भेंट करें। भावना राठौर। इधर देखें। कनिष्का चौहान जी अच्छा माता जी अच्छा परिवार से है। भावना राठौर जी का सम्मान उनके परिजनों को मिलता है। श्री नरेंद्र जी चनाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कोच, आपको पढ़ा बढ़ाने के लिए डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कनिष्का चौहान, कनिष्का चौहान जी आपको सम्मानित करने के लिए कनिष्का चौहान, आप नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है आपने। हरियाणा स्पोर्ट्स योग में डिप्लोमा बीपीएड, वर्तमान में नेशनल टेक्निकल ऑफिसर। कनिष्का चौहान जी को पढ़ना बढ़ाने के लिए मैं श्रीमती आशा पांडे ओझा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इधर देखें, इधर देखो, इधर। शौरी परमार जी, आप नेशनल जूडो प्लेयर हैं। आपको पढ़ना बढ़ाने के लिए मैं श्री प्रकाश तातेर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आपको पढ़ना बढ़ाएं। श्री शौरी पवार जी, नेशनल जूडो प्लेयर। नेहा कोहली, अभी ग्रुप फोटो होगा, कोई भी प्रस्थान न करें, कार्यक्रम के समापन होने तक कृपया रखें। नेहा, आप बॉलीवुड नेशनल प्लेयर और प्रशिक्षक हैं। आपके सम्मानित करने के लिए बढ़ाने की आमंत्रित करती हूँ। चंद्रकांता बंसल जी, आप मंच पर पधारे। नेहा कोहली जी को बढ़ाने के लिए जूडो प्लेयर हैं। लक्ष्मीकांत जी खटीक जी से आपसे निवेदन करती हूँ कि आप पढ़ना बढ़ाने के लिए दिव्या कुमार जी को मंच पर लाएं। प्रधानमंत्री लक्ष्मीकांत जी अंतर्राष्ट्रीय जी बहुत रितु लोढ़ा जी, आप सीनियर महिला एक दिवसीय 3 जनवरी 2023 में रणजी ट्रॉफी
महिला एक दिवसीय टीम और T20 टीम में चयन अक्टूबर 2023। आपको सम्मानित करने के लिए निर्मला शर्मा जी, डॉक्टर निर्मला शर्मा आवेदन करती हूँ और बता दें कि आप पहनाकर सम्मानित करें। लोढ़ा जी को डॉक्टर निर्मला शर्मा जी ऊपर सम्मानित बच्चों में से 3 सेलेक्ट होकर के आगे पहुंच चुके हैं। समारोह यादगार रहेगा। नौ बच्चे पूरे हो चुके हैं। नाम शेष तो नहीं गया आमंत्रित, वैसे का नाम शेष तो नहीं रहा ना। अभी आप नाटी का देखिए, उसको बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत करने वाला और समाज सेवा की तरह प्रस्तुत करने वाला हमारे नाटी है। आदरणीय अमित व्यास जी को सम्मानित करने के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। इनको करने के लिए बुरी काम को आमंत्रित करती हूँ कि वे बहुत जल्दी 2 दिन में मात्र अभी आपको इससे पूर्व जो मंचन में हुआ था चाहोगे कहाँ का बहुत सुंदर बहुत बढ़िया और कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुति और आज भी बहुत बहुत साधुवाद। इधर देखें मुर्गा जी प्लीज। थोड़ा लोगो थोड़ा आगे लाओ उसको। मीनाक्षी पवार, अच्छा बहुत ही अच्छी बात है। मीनाक्षी पवार जी को इधर देखो। प्रद्युम्न चौहान आपको प्रणाम। लोकेश पारिक जी सुखदेव सिंह जी राम आपको पढ़ना पहनाने के लिए शकुंतला पालीवाल जी से निवेदन करती हूँ कि वे बता दें। शुभिका कुमार आप मंच पे बता दें। डॉक्टर कामिनी व्यासराज जी आपसे निवेदन है आप शुभिका कुमार को पढ़ना सम्मान करें। इधर देखो। सुखदेव सिंह राव आपको पढ़ना उठा रही है शकुंतला पालीवाल जी।
आपको पढ़ाने के लिए शकुंतला पालीवाल जी मंच पर पधार रही हैं। मोमेंटो एक और नाट्य शुभ आपको पढ़ना और के लिए आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर कामिनी व्यासरामन जी को। ये सभी बच्चे नए उभरते सितारे इस शहर के थिएटर के आने वाले दिनों में हम बहुत ही अच्छे फिल्मों में नाटकों में देखेंगे। अब मैं यहाँ एक विशेष प्रतिभा को आमंत्रित करना चाहूँगा, जिनको विशेष रूप से केवल उपन्यास से ही सम्मानित कर रहे हैं, जिनका नाम सम्मान में नहीं है, लेकिन विशेष रूप से सम्मानित करना चाहूँगा। विनोद जी ने अभी जो बात कही, जाओगे तुम कहाँ नाटक की बात कही, उसकी जो अभिनेत्री जो थी पायल मैनारिया, पायल को मैं आमंत्रित करता हूँ और आशा जी से निवेदन करता हूँ कि आप पायल को संदेश दी और ये भी यहाँ है और इस नाटक के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस पूरी टीम को 2 दिन में तैयारी कराने में पायल को पीछे से बहुत बड़ा योगदान आप देख सकते हो। और ये अपने शहर की वाकई उभरती सितारा है, आने वाले दिनों में थिएटर में बहुत बड़ा नाम करेगी। एनएसडी में सिर्फ कुछ अंकों से ले रही थी एडमिशन से, बाकी आज एनएसडी में होगी और अच्छा काम करेगा। हमारी कामना है और इस तरह के मंच जो होते हैं वो गाँव को जब सम्मानित करते हैं तो गाँव को सम्मानित नहीं करते, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उनकी वजह को आगे ले जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मंच का आभार। और मैं आगे करने के लिए चंचल शर्मा, इन्होंने जो ही फिल्म की तैयारी की है और सारी तैयारी जो ही फिल्म की है तो बहुत ठीक लगी है हमारे। ये आकाशवाणी में केजुअल उद्घोषक भी हैं चंचल जी। इधर एक बार अच्छा, एक हमारे जो कोविड हमारे कार्यक्रम रिकॉर्ड करते हैं और वो भी नवलखा महल की ओर से स्टेट दिया जा रहा है, जिसमें 2 नहीं 4 कैमरे एक जा रहा है और उनकी सेवा के लिए। अच्छा, विनोद जी की तरफ से तो विनोद जी और इनके लिए एक बहुत बड़ी बात कहूँगी कि ये कहते हैं कि दीदी जब भी परिषद का काम होता है मुझे हर काम छोड़ के आना पड़ता है, मेरा लालच होता है परिषद में आने के लिए, तो मैं आयोजन भी छोड़ देता हूँ। तो कोई मन से आत्मा से हमसे जुड़ता है, उसके लिए एक बार जोड़ता है। आज के हमारे एक जिन्होंने निःशुल्क कोई शुल्क नहीं लेते यज्ञ जो करवाया था, एक छोटे से निवेदन के तौर पर इन्होंने बल्कि कहा कि जिससे हम शुरुआत करें तो ये तो कार्यक्रम बहुत खूबसूरत होगा। डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा भाई साहब सम्मान
चलता जाता अब एक ग्रुप फोटो के लिए बालू की तरह हाथों से फिसल जाता है। वक्त कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। सभी आ जाएं, आधे ऊपर आधे नीचे। एक मिनट आपका लूंगा बस। आप सहयोग के लिए ये कार्यक्रम यहाँ है तो आप सभी लोग यहाँ पधारे हुए हैं। हम प्रायः हम नहीं कहते, यहाँ आते हैं वो कहते हैं कि न देखा तो कुछ भी न देखा। तो वैसे ही 6 बजे बंद हो जाता है, पर हमने विशेष रूप से आपके लिए खुला रखा है। आप सब में जरूर देख करके जाए कि किस प्रकार से वैदिक दर्शन और संस्कृति को यहाँ बड़े अच्छे तरीके के साथ दिखाया गया। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट, धन्यवाद। और एक दूसरा, क्योंकि साहित्य परिषद की बात है, सारे साहित्यिक लोग हैं, हमारे यहाँ से एक पत्रिका निकलती है सत्या, पिछले 11-12 वर्षों से निकल रही है। जो भी अगर उसको लेना भी चाहे, उसके सदस्य बनना चाहे तो भी हमें ले। धन्यवाद। सब आ जाए, सारे आ जाओ, सभी आ जाए सामने, जल्दी से आ जाए। पहले सभी आ जाए, सम्मान पाने वाले सब आ जाए। सभी अपना अपना सम्मान लेके आना, पन्ना ओढ़ के। कार्यक्रम समापन होने की ओर है। अंत में पन्ना ओढ़ के आना, श्रीमती आशा पांडे उठाबेन से सामने चलिए। देवेश जी चलिए प्लीज, चले चलिए पूरा। सभी से मेरा निवेदन है, मंच पर पधारे, सभी पधारे, तो फोटो में हम सब आने हैं। मोबाइल चलो ना, आप सभी को मोबाइल ऊपर मोमेंटों के साथ सभी अपने मोमेंटों के साथ जाएं, ऊपर ना उड़ के, मेरे को छोड़ के सब। वो ले लो, यहाँ से सामने जाओ, यहाँ से। अच्छा आप सभी भी चले जाइए ना। थोड़ा पीछे आ जाए। आप लोग खुद आगे बैठ सकते हैं थोड़े से, है ना, फोटो आएगा नहीं, थोड़ा आगे। जो बच्चे नीचे बैठ बच्चे भाई है वो आगे आ जाए, भाई भाई जितने भी सब आ जाए। हाँ, पीछे सीढ़ी है ना भैया, पीछे सीढ़ी है, उस पर खड़े हो जाओ। आधे सीढ़ियों पर खड़े हो जाओ, सीढ़ी है पीछे। आप सब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अरे इतना जबरदस्त, ये तो आईफोन चाहिए इसके लिए। आपको स्टेट ज्यादा फोन का दे दिया गया है, एक आईफोन वो ले लिया उसने, जो आईफोन थोड़ी आप जाओ ना, ले लूँगा। स्वदेशी, हाँ, जो पीछे बैठे हैं उन सबको आमंत्रित करें, प्लीज आगे आए। मैं भूल गया था, भावनाओं में बैठ गया। आइए सब आए, आइए आइए, सुभाष जी सर आइए प्लीज, सभी आइए, सभी पधारे। पीछे चले जाओ, सीढ़ी है, वहाँ खड़े हो जाओ पीछे की तरफ। दोनों तरफ सीढ़ी है, कोई वंचित न रहे। भैया आप फोटो में ले लूँगा, फोटो में भी क्यों रहे? जाओ। आओ बेटा। मैं थोड़ा इसको पीछे लेता हूँ। भैया आपके आईफोन में बढ़िया आना ना, या बीच से अच्छा से ले लो। और एक यहाँ बीच में एक मिनट रुकना है ना, आईफोन अच्छा है।
आजकल का जमाना है। आपके को मिला है क्या स्टैंड अभी? हैं? आपके को मिला इस तरह का क्या? हाँ, ये वाला स्टैंड, ये वाला इस तरह का। ये नहीं, 9 फीट का हो, सीधा जाता है। बधाई हो जोरदार आपकी सेवाएं उससे भी जोरदार है। कुछ आपकी ओर से होती है। अच्छा, इसको क्या से है? इसको क्या ये तो कोई गिरा देता, वो गिरता नहीं है। अच्छा है। नहीं, ये क्या बस ये स्टैंड मतलब आप यूज करने के साथ मान लो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करना है तो मोबाइल से काम आ रहा है। छोटा रिकॉर्ड है तो नहीं, अब ये बैटरी हाँ, ये बैटरी चार्जर है आपका ना?